फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम उनके फॉर्मूला शीट को डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। और स्टूडेंट, ये फार्मूला हमें एमसीक्यूज़ के लिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है एस आर और थीटा के बारे में। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो आर उधर जाकर डिवाइड हो जाता है। फिर आ जाता है स्टूडेंट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर आ जाता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर रिलेशन बिटवीन वी आर एंड ओमेगा। स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी इक्वल होता है आर ओमेगा के। उसके बाद स्टूडेंट रिलेशन आ जाता है ए टी वी एन अल्फ़ा के बारे में। फिर इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आ जाती है। आपने इनको भी अच्छे से देखना है स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वो इक्वल होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी आप देख सकते हैं। फिर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है इन एंगुलर मेजर्स के हमारे पास एफ सी इक्वल होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल। फिर इसमें एक टेबल था जिसमें कुछ पार्टिकल के थे, जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, फिर हुप का, फिर टॉर्क आ जाती है किसी भी पार्टिकल में जो किसी भी फिक्स लूप के साथ रोटेट करे, उसका फॉर्मूला आ जाता है। फिर स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ जाता है, फिर स्फीयर का, फिर सेकंड ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, फिर एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इन एंगुलर में फिर सर्कुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है अपीरेंट वेट। अपीरेंट वेट ऑफ अ पार्टिकल, जब उसका हम फ्रीली फॉलिंग देखते हैं ना तो किसके इक्वल आता है, अपीरेंट वेट ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली, तो टी की वैल्यू इक्वल आती है स्टूडेंट 0 की। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर। फिर स्टूडेंट जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसके 3 फॉर्मूला है। पहला आर इंटू पी, फिर आर पी साइन थीटा, फिर एम वी आर साइन थीटा। फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेयर होता है वो 2/5 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और जो डिस्क होता है वो हाफ होता है। उसके बाद स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आपने इसके फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन अलग से आ जाती है। फिर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिटल सैटेलाइट आ जाती है, इसकी डेरिवेशन है वो भी आपने अच्छे से करनी है। स्टूडेंट, अगर आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको पेपर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज को बाद में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।